आदाब। अमेरिकन उर्दू टीवी के पॉडकास्ट मेहमान ह्यूस्टन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज एक और खूबसूरत एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। हर दफा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है और बढ़ती ही चली जा रही है। हमने रिसेंटली शहर ह्यूस्टन में बहुत सारी सेलिब्रेशंस की हैं। वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेशन चल रही हैं। 78th पाकिस्तान की सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस की, और इसको हम कंटिन्यू करते हुए मुझे लगता है ये बड़ा ही मुनासिब वक्त था कि ऐसी शख्सियत हमारी खुशनसीबी के हमारे साथ आज मौजूद हैं इस स्टूडियो में, अमेरिकन उर्दू टीवी के इस ब्यूटीफुल एपिसोड के अंदर। शख्सियत थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता देते हैं। इन्होंने हर चीज जो भी की बाकमाल की, चाहे वो 1978 का एक अजीम शान वाकया जो कि आज तक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में किसी ने नहीं तोड़ा। मैं आपको क्लूज दे रही हूं, यहां से देखते हैं कि आपका दिमाग चलना शुरू होता है कि नहीं। ये स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन के लिए, क्योंकि उस दौर के तमाम तर लोग तो इनको बाखूबी जानते हैं। इनकी मुख्तलिफ लेवल के जो भी इनकी कंट्रीब्यूशन है सोशल इकोनॉमिकल वैल्यूज में, इन्होंने हर दौर में बहुत अच्छा काम किया है, आज भी कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि ये साथ हमारा इनके साथ बरकरार रहे। 1978 का एक बेहतरीन दौर जिसके अंदर न सिर्फ पाकिस्तान को इन्होंने ऐसे एजाजात से नवाजा, और इनकी कोशिशें, क्योंकि इनकी कप्तानी थी। अब यहां से आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे मुल्क के कौमी गेम की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने एक वक्त में वर्ल्ड कप जीता, और उसी साल इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशियन टूर्नामेंट को भी जीता। इनका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है, सितारा इम्तियाज, और सबसे बेहतरीन जो वाहिद सिविलियन अवार्ड किसी को इस लेवल का मिला है, और स्पेशली एक स्पोर्ट्समैन को, निशान है इम्तियाज, जो लास्ट ईयर मिला है। तो मेरे साथ हैं दी लेजेंडरी, दी अमेजिंग इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया, और सुनने वाले और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आपके बारे में तो बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं जो कि लोगों को समझ में भी नहीं आते, कि जो स्पीड ऑफ बॉल से ज़्यादा अगर आप तेज जा सकते हैं, ये अनबिलीवेबल चीज़ है कि उस ज़माने में वो उनकी समझ से बाहर था कि ये इंसान है, ये क्या है। तो ये हाँ, इस किस्से से हम शुरू करते हैं और फिर बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। जी, वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यारो। आपने बहुत पीछे की तरफ ले गई हैं मुझे, ज़्यादा पीछे ले गई। हाँ। ये बात है 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स की, राइट। और हम खेलने के लिए गए थे म्यूनिख ओलंपिक्स। तो खेल रहे थे और तमाम टीमों को हम जीतते हुए जा रहे थे। तो सेमीफाइनल में मुकाबला हमारा हुआ भारत से, और भारत से जब कभी भी मुकाबला होता था तो बड़ा कांटे का होता था, और मुश्किल से बड़ी, कभी एक गोल से वो जीते और तो कभी एक गोल से हम जीते, मैक्सिमम 2 गोल, इससे ज़्यादा कभी नहीं होते थे। तो जब हम सेमीफाइनल में उनसे खेले तो उनका एक फुल बैक था, उसका नाम था मुकबैन सिंह, और उसको वो कहते थे पेनल्टी कॉर्नर का किंग। ओके। तो वो पेनल्टी कॉर्नर ये होता है कि जब डी के अंदर कोई फाउल मिलता है और पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, तो उस पर जो है 5 खिलाड़ी जो है वो खड़े होते हैं गोल के अंदर, और वो 16 गज की जो डी होती है, वो गेंद, पहले उस वक्त का रूल बता रहा हूँ, तो वो वहां से फेंकते थे, और डी के अंदर गेंद को रोकता था एक खिलाड़ी अपोनेंट टीम का, और फिर उन्हें टीम का खिलाड़ी हिट मारता था। तो वो गेंद अगर गोल पोस्ट पे लगेगी तो गोल होता था, अगर उसने कट किया नेट में गई है तो वो गोल नहीं होता। ओके, ये रूल था। ओके। तो उनका जो था वो किंग था, और हमें ये खतरा था कि ये बहुत अच्छा पेनल्टी कॉर्नर मार रहा है, तो कहीं हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना कर दे। हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसकी मदद करे उसको कोई नहीं रोक सकता। और उस दिन भी ऐसे हुआ कि अल्लाह ने हमारी मदद की। जब पहला पेनल्टी कॉर्नर उसने मारा है तो मैं डैश कर, उसको कहते हैं डैश, तो मैंने डैश किया अपनी डी से। तो डैश सबसे पहला आदमी करता है, और ये सोच के कि जो हिट मार रहा है इसको मैंने 16 गज के ऊपर जाके, 1-2 गज वो अंदर आते थे, इधर से 1-2 गज मेरे, तो कुछ 14 गज तो बनते ही बनते थे डी में। तो मैं जब दौड़ा हूँ उसको रोकने के लिए, और उसने पहले हिट मारी है, तो उसकी हिट में इतनी ताकत थी कि जब मैंने स्टिक से गेंद को रोका है तो मेरी स्टिक पूरी टूट के ग्राउंड के बाहर, एक बारिश का टुकड़ा मेरे हाथ में। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था आज तक। तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई इसकी हिट में बहुत पावर है। तो मैं गया और जाके दूसरी स्टिक लेकर आया, फिर वापस आके मैंने
फिर दोबारा डैश किया, पेनल्टी कॉर्नर फिर मिल गया उनको। फिर इस तरह उनको मिले कोई 17 पेनल्टी कॉर्नर और कॉर्नर पूरे गेम में। ओह वाओ, ओके। तो वो जो 17 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, तो मैं हर दफ़ा, क्योंकि मैं नंबर 1 डैशर था, मैं दौड़ता था और दौड़ने के बाद उसको रोकता था, तो कभी मेरी स्टिक से लग के इधर चली जाती थी गेंद, कभी स्टिक से लग के इधर रुक जाती थी, कभी स्टिक से लग के लेफ्ट चली गई। बताओ, आपने होने मुख्तसर नहीं ये है दिया, कि वो गोल नहीं हुआ, गोल नहीं होने दिया। हमारे खिलाफ गोल नहीं हुआ, और वो मैच जो था वो हमने 2 गोल से इंडिया से जीत लिया। जब हम जीते तो वहाँ बहुत हंगामा था कि पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची और इंडिया को जीत के पहुंची। अगले दिन जर्मनी से फाइनल था, क्योंकि हमसे पहले जर्मनी का सेमीफाइनल हुआ था, वो जर्मनी जीत गई थी। उस वक्त ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी 2 होती थी टीमें, राइट। तो वेस्ट जर्मनी सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आ गए। अच्छा, हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया कि वो, उनको ये पता था कि पेनल्टी कॉर्नर मारा कैसे जाता है। उन्होंने पहली दफ़ा देखा कि रोका कैसे जाता है, तो उन्होंने ये किया कि मुझे नहीं मालूम, उन्होंने Right. वहाँ पर कंप्यूटर से स्पीड निकाली उस 16 गज की, बॉल की अलहदा, मेरी अलहदा, कहीं 13 गज की हो रही थी, कहीं 14 गज की हो रही थी, तो वो उन्होंने अलहदा निकाली, बॉल की अलहदा निकाली, मेरी अलहदा निकाली, मुझे नहीं पता। तो कंप्यूटर में आया कि ये इस टुकड़े में बॉल से दुगनी है स्पीड। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, और ये Impossible. कंप्यूटर में एरर आ गया है। राइट। उन्होंने दोबारा निकाली, जब दोबारा निकाली तो कंप्यूटर ने फिर दोबारा बताया कि नहीं, यही स्पीड है। उन्होंने कहा नहीं भाई, कंप्यूटर सही है, बंदे में एरर है, बंदे में एरर है, इसको पकड़ो। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, उन्होंने मुझे इस तरह से पकड़ा जैसे पता नहीं कोई मैं कुछ लेके भाग जिस तरह गया बाद हूँ, में आप कस्टम में लोगों को पकड़ते थे, हो सकता है वो शायद आपने तभी शुरू इसको किया। आप मिलता जुलता रद्द ये अमल हम कह पॉइंट सकती वापस हैं। डिस्कस करेंगे। वो मुन लगता अख्तर है- का वाकया मैं आपसे बाद में लगता है- पूछती हूँ। लगता जी है जी, आपका भी गुजर हुआ है वहाँ से। नहीं सर, गुजर हुआ है, लेकिन शुक्र करे मैं एम्स्टर्डम वाले राउट पे नहीं गई कभी। अच्छा, शुक्र शुक्र है अल्लाह का। चलो, लेकिन ये भी बात ये भी हम बात करेंगे। अब तो थोड़ा मोहतात होके इस मैच को खेलना होगा मुझे। आप सोच ले, अपोनेंट जो है जरा कुछ थोड़ा सा पेनल्टी कॉर्नर इधर भी है, इधर तो पेनल्टी कॉर्नर नहीं होगा, इधर तो लग रहा है पेनल्टी स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक पड़ने वाला है। तो वो जो आपका ग्रैंड स्लैप है ना अच्छा, 1978 का, तो उसके बाद वो जब दोबारा उसने बताया तो उन्होंने मुझे पकड़ ली। अच्छा, पकड़ के मुझे ले गए वो कि आपका डोप टेस्ट होगा। अच्छा, हमने डोप टेस्ट का सुना था, हमें नहीं मालूम कि डोप टेस्ट होता क्या है। सुना जरूर था। हमारे साथ नुसरत भुट्टो साहिबा थी, अच्छा, वो 17 दिन हमारे विलेज में हम लोग के साथ, क्योंकि वो देखने गई हुई थी। मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। अच्छा, अब ये जब सीन हुआ तो मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा अगर इन्होंने कुछ निकाल दिया तो मसला हो जाएगा। अच्छा, पानी भी नहीं पीने दे रहे, और साथ में ड्रामा करने के लिए कि टारगेट मैं नहीं हूँ, उनका एक फुल बैक था जर्मनी का, माइकल पीटर, उसको भी ले गए हमसे पहले वाले मैच के बंदे को, कि ताकि 2 आदमी होंगे तो थोड़ा ये सिंगल लगेगा, आउट नहीं होगा, रियलिस्टिक लगेगा। हाँ। बिल्कुल। लेकिन कोई बात, वहाँ विलेज के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बना होता है हर विलेज में, मैं जितने भी ओलंपिक्स में मैं गया हूँ। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने क्या किया, शीशों का एक कमरा था, ऐसे शीशे की वॉल थी, इधर हमें बिठाया और अंदर 6 डॉक्टरों का, जर्मन डॉक्टरों का बोर्ड बैठा हुआ था, जो ओलंपिक कमेटी का बोर्ड होता है, IOC का। और उनका पानी पिए, कोक पिए। हम घबराहट में, ना पानी पिया जा रहा, ना जो वो कोक पिया जा रहा। अब उन्होंने यूरिन भी टेस्ट करना है, उन्होंने ब्लड टेस्ट करना है, और बाकी चीज़ें भी टेस्ट करनी। और आप हैं डिहाइड्रेटेड, जाहिर है। अब उन्होंने कहा कि जी जो 6 महीने में आपने खाया पिया है ना, वो सब निकल आएगा। अब हमारी जान निकल गई, हमें क्या मालूम हमने तो 6 महीने इतने में क्या बकरे खाया क्या खाए नहीं हैं। खाया। हाँ, हमें क्या पता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जी, बात से बात निकलती। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे घर में पेट में दर्द हुआ, तो हमने अम्मा से कहा अम्मा पेट में दर्द हो रहा है। अम्मा ने कहा ये बेटा ये चूरन लो, चूरन ले लो, बना होता था घर में, और ये बेशक। लो, और थोड़ा सा उन्होंने चमचे भी दिया, हमने चमचे में दिया, पानी पिया, और सुबह तक पेट का दर्द ठीक हो और वो जाता था, हकीमी चीजें हैं, है ना। तो उसमें अच्छा, कुछ भी हो कान में सकता दर्द है। हुआ, बेशक, ये हमने इस्तेमाल की हुई है। बिल्कुल। कान में दर्द हुआ, मैंने कहा अच्छा बेटा इधर आओ। उन्होंने एक चमचे में कड़वा तेल और लौंग डाल के गर्म किया, अब वो डाल दे, रुई लगा दी, सुबह तक दर्द भी ठीक हो गया। अब उसमें क्या इंग्रेडिएंट है उसके अंदर मुझे नहीं मालूम, क्या मिलके हो गया, उससे क्या हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि हमें सर्वेक्स टी की एक बोतल मिलती थी कैंप्स में, फेमस सर्वेक्स टी, वो गिज़ा को पूरा करने के लिए होता था, उससे कोई पावर वावर नहीं होती थी। जो मुझे मिलती थी, जो मेरा रूममेट था, वो कहता था यार तू तो खाता नहीं है, ये मुझे दे दे। मैं वो भी नहीं खाता था। मैं बिलीव करता था कि जो नेचुरल खाना पीना है और जो नेचुरल ट्रेनिंग है
उसको मैं बिलीव करता था। उसके बाद क्या हुआ कि अब जहन में ये आ रहा है कि अगर इन्होंने निकाल दिया कुछ मेरे खिलाफ, तो उस वक्त मैं स्क्रैच नहीं होऊंगा, पूरी टीम स्क्रैच होगी। और टीम पाकिस्तान की इंडिया को हरा के फाइनल में पहुंची हुई है, तो सारी दुनिया में हंगामा हो जाएगा। जो बदनामी वो भी वो अलग 71 के दौर के बाद, और 71 के बाद उस एग्जैक्टली, वक्त में मतलब बॉर्डर अभी खुले भी नहीं थे, बेशक। तो बड़े क्रूशियल। बड़े जहन के अंदर अजीब से सवालात आ रहे थे। मगर मैंने कहा यार बात ये है, मेरा कॉन्शियस क्लियर है, मैंने कभी ऐसी चीज़ ली नहीं है। अच्छा, उस ज़माने में ये होता था कि स्टीरॉइड्स का बड़ा जोर था, तो पहलवान है, बॉक्सर है या एथलीट हैं, वो लेते थे पावर के लिए। कोई भी चीज़ अगर पावर के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो वो बैन होती थी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि उस ज़माने में स्टीरॉइड का पता था, लेकिन स्टीरॉइड्स में जो एनाबॉलिक्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। अच्छा, एनाबॉलिक्स मुझे बाद में पता लगा, जब मैंने मालूम किया, तो एनाबॉलिक्स जो होती हैं वो खांसी, आँख और कान की दवा में अभी भी होती है। वो होती है 0.01, 0.02, जो कि पावर के लिए नहीं, जो कि सिर्फ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होती है। वो मुझे बाद में पता चला, और वो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो उन्होंने कहा ये था कि इसने कोई स्टेरॉइड्स ली हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डिस्कस हो रहा है 6 डॉक्टरों का, हम दोनों बैठे हुए हैं। कोई 2 घंटे के बाद एक बंदा आता है और आके मुझे कहता है टूटी फूटी अंग्रेजी में, ओके नाउ यू कैन गो। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे ये बताओ कि बट वाई मी, 25 बंदे वहाँ खेले हैं, तो मुझे पकड़ के क्यों लाए? तो उसने ही मुझे सारी कहानी सुनाई कि इस तरीके से तुम्हारा हमने डोप टेस्ट किया, पहले में रिजल्ट आया तो हमने कहा कंप्यूटर में फॉल्ट है, दूसरे में आया हमने कहा कंप्यूटर सही है, बंदे में फॉल्ट है, इन्हों पकड़ो। वो तुम पकड़ के लाए थे और हम 100% श्योर थे कि तुमने स्टेरॉइड्स ली हुई है, एनाबॉलिक्स ली हुई है जो स्टेरॉइड्स में होती हैं, और तुमने अगर ये सब कुछ नहीं लिया ना, तो हम 100% श्योर थे कि तुमने घोड़े वाले इंजेक्शंस लिए जो कि घुटनों में लोग लेते थे, वो पावर में इस्तेमाल होते थे। राइट, हॉर्सेस को लगाते हैं ना रेस के अंदर, बिल्कुल, वो भी बैन है। डर्बी। तो कोई भी चीज अगर आपने स्पीड बढ़ाने के लिए या पावर के लिए इस्तेमाल की है खेल में, तो वो बैन होती है। तो अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी जान बची और आए। फिर उसके बाद हमारा अगले दिन तो जर्मन्स ने ये देन द डिक्लेयर ही इज दी, नेक्स्ट पेपर में मेरी तस्वीर थी और खबर लगी हुई थी कि ही इज द फास्टेस्ट मैन इन फील्ड हॉकी इन द वर्ल्ड। तो हम बड़े खुश छलांगे लगा रहे थे। फिर अगले दिन जर्मनी से मैच था, हमारा फाइनल था। तो ये वो कहानी थी, बड़ी आपने ढूंढ के निकाली है। और मैंने कहा जर्मनी वालों ने कोई सैंपल लेके कोई होम्योपैथिक कोई मेडिसिन तो नहीं बना ली, आपको पता भी नहीं है। आपके नाम पे चीजें बिक रही हैं, मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है। अब अगर वो आपने इस्तेमाल किए तो मुझे भी दीजिए। मैं बिल्कुल, वैसे आपका ताल्लुक तो फार्मास्यूटिकल मेक्टर और इनसे है, बड़ा करीबी इनका, ये इनके बड़े सारे पहलू हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एपिसोड पे कवर होने वाले हैं। मैं यहाँ लगाती हूँ छलांग बड़ी जबरदस्त वाली, वो इसलिए कि आपका पहलू ये आप लोगों की गुट्टी में था, ये साथ बैठ के चाय पीने में था कैफे प्याला में, या क्या था कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ और आप तमाम तर लोग अपने अपने एरिया में चैंपियंस, कि उनको आज तक कोई नहीं हरा सका। पाकिस्तान ने कोच भी क्रिएट किया, ये रिप्लेसमेंट्स नहीं क्रिएट कर सकता। ये दोस्ती के बारे में आप मुझे जरा बताइए, और वो लोग कैसे थे? सही आपने कहा रुबाब। मोइन और मैं और उमर शरीफ और मैं, हम लोग बड़े दोस्त हैं। दोस्त तो अनवर मकसूद भी हैं, लेकिन अनवर भाई हमसे थोड़े सीनियर थे, वो लगते हैं पैदाइशी, हाँ, बुढ़ा हुए हैं वो। मैं उनको बताऊंगा आपकी बात, बता दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग दोस्त थे, एक ही एज के थे, साथ होते थे, और मैं खेल रहा होता था, ये लोग अपने शोज कर रहे होते, इन्होंने स्टार्टिंग की हुई होती थी, तो हर जगह हम लोग साथ होते थे। फिर बाद में मैंने कस्टम ज्वाइन कर ली थी, फिर मेरे साथ काशानी वगैरह थे, हम लोग सब साथ के थे, हमारा बैच था, वो हॉकी खेलते थे, तो हमारा अक्सर मुलाकात रहती थी। फिर हम कस्टम में थे, तो आने जाने से इनसे मुलाकात रहती थी। तो हमारे फैमिली टर्म्स थे इन दोनों से, दोनों बहुत ज़हीन थे। मोइन अख्तर नो मैच, ब्रिलियंट। उमर शरीफ कोई मैच नहीं, कोई मुकाबला नहीं। और स्टेज का जो आर्टिस्ट उमर शरीफ था, मैं दोनों की बातें आपको बताता हूँ। हम गए 74 में एशियन 11 बनी, हम तेहरान गए थे खेलने एशियन गेम्स, वहाँ हम जीते फाइनल में इंडिया को। वहाँ एक बनी एशियन 11 और उसने मैच खेलना था FIH की 50th एनिवर्सरी थी। FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, उसका मैं 17 साल वर्ल्ड बॉडी का रुकन रहा। एग्जैक्टली। तो मैंने गोरे गोरियों के साथ वो आपके चेहरे पे जो रौनक है उसी वजह से माशाल्लाह जरूर किया आपने। 12 साल मैंने सुल्तान अजलान शाह जो मलेशिया के किंग थे जी, उनके साथ भी डिफरेंट कमिटीज में काम किया। एनीहाउ,
तो वो जो टीम में वहाँ गई हम गए तेहरान से ब्रसल्स खेलने, तो उसमें 8 मुसलमान थे यानी पाकिस्तान के, 7 इंडियन, 2 ईरानी, 2 मलेशियन, 1 ईरानी, ये थे। वो टीम हम खेली एशिया वर्सेस यूरोप, वो मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम लंदन गए। लंदन में जाके लंदन में जो एम्बेसडर थे इंडियन, उन्होंने एशियन 11 को डिनर दिया और उसके बाद हमारी टीम डिस्पर्स होनी थी वहाँ से। हम अपने घर, वो अपने घर। तो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसडर भी आए हुए थे। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया, शुरू की शरारत तो हम शुरू से करते थे। जी जी बिल्कुल। कि यार हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, पुराने, जो हमारे भी, हम जिनके फैंस रहे हैं, हमसे सीनियर्स, वो कहते हैं यार मैंने बॉम्बे में ये खेला, मैं बंगलोर में ये खेला, मैं दिल्ली में ये किया, हमने भोपाल में ये किया। हम उनकी बातें सुनते हैं और हमारे कोच भी रह चुके हैं। तो हमारा भी बड़ा दिल है कि यार हम भी इंडिया जाके हॉकी खेलें, हम भी देखें वहाँ कैसी होती है। इंडिया लड़कियाँ भी, अच्छा लड़कियाँ भी, हाँ सही। मुझे अच्छा, भी आएंगे मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी बात गौर से सुन रही हैं। जी जी बिल्कुल, और आखिर तक सुनेंगी। बाद में देखते हैं कि इसका अंजाम क्या निकलता है। जी तवज्जो इधर ही रखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके बाद बस बेगम को कहेगा ये एपिसोड ना देखें। नहीं, बेगम के तो साथ बैठ के देखूंगा आज। बेगम मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बेहतरीन खातून है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपकी शायद मुलाकात भी हुई होगी। बेशक, और जब भी आज तक आपकी जिंदगी इतनी दराज इसी वजह से है कि बेगम अच्छी हैं। इसीलिए माशाल्लाह मैं जश्न आज़ादी की तरह आज़ाद हूँ। आज़ाद बिल्कुल। उन्होंने अपनी आज़ादी की मिसाल तो चाहती है कि आप आज़ाद रहें, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे नहीं पता था, अगर आप कहती तो मैं उनके जरूर लेके आता। इंशाल्लाह घर पर है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। और जिशान भाई से भी मुलाकात कराऊंगा। मजे की बात ये कि जिशान भाई जो हैं अमेरिकन उर्दू के जो इंचार्ज हैं, थोड़े उनकी मुलाकात मेरी बेगम से ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। और इस पॉइंट पे मैं जीशान मिर्जा के लिए एक शाउट आउट दूंगी। 1 मैन शो है ये हमारे लिए। मुझे अब पता चला कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई है। ये अक्सर ये एक जुमला है इनका फेमस, ये कहते हैं मैं कोई भी गेम जीतने के लिए खेलता हूँ। तो ये मेरा ख्याल में ये इंस्पिरेशन आपसे है, तो इंस्पायर्ड है, ग्रेट काम कर रहे हैं। बात थोड़े से हम इधर आ गए, वो बाद में कर लेंगे। ये मैं हमेशा एज ए कैप्टन, एज ए मैनेजर कोच, मैंने ब्रिगेड आतिफ के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की टीम मैंने कोच की, ट्रेनिंग की एज ए हेड कोच। और हम उसमें मेडल्स भी लाए, ओलंपिक्स मेडल भी लाए, उसमें एशियन भी लाए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी सब में लाए। तो इंडिया की खवातीन की बात हो रही थी, अभी बताता हूँ। तो उसमें मैं, क्योंकि बीच में टोटा आ गया तो उसको भी चला देते हैं, ठीक है। तो मैंने लड़कों को एक जुमला हमेशा कहता था एज ए कैप्टन मैनेजर कोच की, हमने किसी भी टीम के खिलाफ जो हॉकी खेलनी है ना, वो जीतने के लिए खेलनी, हमने हारने के लिए खेलनी। वो बात अलग है कि आप क्रिकेट वालों को समझा देते थोड़ा कुछ। सॉरी, क्रिकेटर्स को भी थोड़ा सा समझा देते हमारे। ये आपको एक और बात बताऊं कि बेसिकली आई एम क्रिकेटर, आई एम कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिकेट टू हॉकी। वो भी बात कर लेंगे, लेकिन नेशनल गेम हॉकी थी, वरना आप क्रिकेटर होते तो क्या होता जी। जनाब उसके बाद खैर ये हो गया जी। तो जब एम्बेसडर से कहा कि जी हम पाकिस्तान और इंडिया जाना चाहते हैं हॉकी खेलने, तो उनके जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा जी ठीक है, वहाँ इंदिरा गांधी थी, यहाँ भुट्टो साहब थे, बॉर्डर बनते। उनका जी मैं भी बात, उसके ज़्यादा करीबी होंगे वो, मैं भी बात कर लेता हूँ। कि उन्होंने हमारे सामने ही डिनर के बाद फ़ोन किया कि मैडम इस तरीके से एक एशियन 11 बनी है, वो मेरे घर पर इस वक्त है एम्बेसी में, और उसमें उनको मैंने डिनर दिया है, तो वो जो है इंडिया का दौरा करना चाहती है, 4 मैच खेलना चाहते हैं। तो मैडम ने कहा वहाँ से कि ठीक है, वाह, इंडिया आई टीम। तो दूसरा उसने, मुझे आज भी याद है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैडम उसमें 8 पाकिस्तानी भी हैं। उनके ना बॉर्डर तो बंद है। तो उन्होंने कहा उससे क्या होता है, वो तो एशियन 11 है, पाकिस्तानी इंडियन आए, बड़ी बात थी। सैल्यूट टू सच पीपल। उनको उन्होंने 4 मैचेस की इजाजत दे दी। जबरदस्त। अब भुट्टो साहब से कौन बात करे, बहुत मुश्किल काम था। खैर उन्होंने थ्रू फॉरेन ऑफिस भुट्टो साहब से, क्योंकि उसी दिन बात करनी थी, उसी दिन जवाब देना था, आइदर दिस वे और दैट वे। भुट्टो साहब से उन्होंने फॉरेन ऑफिस के थ्रू बात की गई, तो भुट्टो साहब ने कहा ठीक है, क्यों नहीं आएगी, पाकिस्तान टीम आनी चाहिए। तो उनको फिर दूसरा सवाल कि सर उसमें वो शाम का टाइम होगा इसलिए खुश होंगे भुट्टो साहब। उसमें जो है 7 जो है इंडियन खिलाड़ी हैं। तो उस पर भुट्टो साहब ने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, एशियन 11 है। उन्होंने वो जवाब दिया, लेकिन भुट्टो साहब ने शर्त रख दी। वो शर्त ये रखी कि पहले टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। क्या बात है, ये पाकिस्तानी हर बात में शर्त हमेशा रख लेते हैं। सानू की है, किधर भी सानू की उसको जनाब वहां से जनाब हम लोग छलांगे लगाने लगे। पहली टीम आई पाकिस्तान,
अब कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर 4 मैच हमारे हुए। वो चारों मैच हम 8 लड़के पाकिस्तान के खिलाफ खेले हम लोग, अच्छा, और पाकिस्तान से हम चारों टेस्ट जीत गए। सर 8 लड़के पाकिस्तान के करंट हम उधर से खेल रहे थे और फिर ऊपर से इंडियन हमारे साथ मिल गए। इंडियन मिल गए, सोने में तो खैर सुहागा। हम चारों जीत गए। जब हम चारों जीत गए तो हम इंडिया गए। तो हम वाघा बॉर्डर पे हम पहली दफ़ा मैंने देखा कि बॉर्डर कैसा होता है। इधर वाह। चेन पड़ी हुई, उधर चेन पड़ी हुई है, एक बीच में नो मैन लैंड है, इधर कस्टम वाले बैठे, उधर कस्टम वाले बैठे, और उसमें से फिर आपको अपना सामान लेके इधर कस्टम करा के पैदल उतर के आपने उस जगह, गाड़ी नहीं जाती है, जो चेनें पड़ी हुई है ना जी, और अच्छा खासा टुकड़ा है वो, उसमें पैदल जाना है। तो हम पैदल, तो जब हम वहाँ गए तो उनके एक मिनिस्टर थे, सरदार उमराव सिंह, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो हमें लेने आए थे। और हमारे जो प्रेसिडेंट थे नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, गवर्नर पंजाब, वो हमारे प्रेसिडेंट थे। वो और कर्नल दारा और सब लोग हमें छोड़ने इधर आए हुए, उधर से वो आए हुए। तो जब गए तो वो जहाँ हमने पहले पैदल जाना था ना, उन्होंने चेनें उधर से उठा के अलहदा कर दी और पाकिस्तान ने इधर से उठा के, अब वो चेन खत्म। आप यकीन करें हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में। वही रोड है, माशाल्लाह। वो सीधा चला गया आगे, हाँ, और उस पर भी गाड़ियां जा रही हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, है नहीं। आओ तो हम लोग चले गए, वहाँ बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ हमारा। उसके बाद हमारा अमृतसर, जालंधर, हम गए थे 4 मैच खेलने। वहाँ जाके हम खेले 9 टेस्ट मैच, ओ वाओ, और हमें आने नहीं दे रहे थे, जिसमें हम 7 जीते। तो खूबसूरत लड़के गए थे। हाँ, 7 जीते, बिल्कुल, शुक्रिया। 7 जीते और 2 ड्रॉ किए, सही। 9 मतलब मैच हम खेले। वहाँ पर मुलाकात हमारी, अब हम बॉम्बे जब गए ना तो हमने सोचा यार बॉम्बे आए हैं, रेखा से मिलेंगे। नहीं रेखा तो उसमें पीछे थी। हाँ। हमने कहा दिलीप कुमार से मिलना है, अच्छा, दिलीप कुमार से। कि दिलीप कुमार से हम अलग कभी सी मिले चॉइस आ नहीं गई हैं, है कुछ। दिलीप कुमार से मिलना अच्छा। है। अब हम ये सोच के गए यहाँ से। अच्छा, उनकी बीवी थी सायरा सायरा बानू। अच्छा, वजह ये थी। हाँ, वजह इसके खास। अलावा उनकी सास भी वजह थी। अच्छा, वो भी वजह थी। वो ज्यादा बड़ी वो बड़ी वजह थी, वो बड़ी वजह थी। क्योंकि सायरा आपने, बानो मैंने से देखा है, माओ ज्यादा पे नजर ज्यादा रहती है। उसकी वजह है, हाँ आपको बताऊंगा अभी। जी, सास बेटी से ज्यादा सास खूबसूरत थी। वो उस उनके वक्त बारे मैं में आपको सुना है। बताऊं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत सुना है जी। मजाक से हटके। अच्छा, बिल्कुल। जब हम गए ना तो हम सोच के गए। तो पहला दिन था हमारा, 3 दिन रुकना था। एक दिन रुके थे, दूसरे दिन मैच था, तीसरे दिन निकल जाना था। तो अब हम जाके पहले दिन में ट्रेनिंग वगैरह की वेंकट स्टेडियम में, जहाँ मैच खेलना था। 1 लाख का क्राउड एक्सपेक्टेड था। अगले दिन सुबह हम सो रहे थे, मेरे साथ रशीद जूनियर, वो मेरा रूममेट था। तो हम दोनों सो रहे थे, सुबह का टाइम था। सुबह कोई 8 बजे बेल बजा रहा है हमारे होटल के कमरे की। तो मैंने रशीद से कहा कि शीदू कहते, मैंने यार कमरा खोल। वो मुझे कहा, हम दोनों कप्तान वाइस कप्तान थे, तू खोल वगैरह, तू खोल, ये करते रहे। नॉक हो गया दरवाज़ा। तो मैंने कहा तुमने बैटी मंगाई थी क्या? कहते नहीं। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं मंगाई, कौन आया? ट्रेनिंग अभी है नहीं, सुबह नाश्ते का टाइम 9 बजे। तो हम, ये है कौन? खैर मैं उठा, मैंने इंडिया में थे, पहला मौका था, तो मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो देखा कुछ सूटेड बूटेड बंदा जो है खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला, पूरा छोटा सा खोला। अस्सलाम वालेकुम मेहमान, कह रहे जी इसला साहब से मिलना है। मैंने कहा जी मैं हूँ, फरमाइए। मैं दरवाज़ा नहीं खोलना। कह रहे हैं कि मुझे साहब ने भेजा है आपके पास। मैंने कहा मैं किसी साहब आपको नहीं जानता। हम इंस्ट्रक्शन भी थी कि भाई ज़रा मोहतात रहे। दोबारा उसने कहा कि मुझे यूसुफ खान ने भेजा। मैंने कहा जी मैं नहीं जानता ना आपको, कहा ना मैं साहब को जानता हूँ ना मैं किसी यूसुफ खान को, तो बिल्कुल किसी नहीं को जानता ही जानता। नहीं, मैं नहीं जानता जी, अब वो समझ गया, दरवाज़ा भी नहीं खोला। तीसरा उसने कहा कि मुझे दिलीप कुमार साहब ने भेजा है। मैंने कहा क्या कहा? कहना है दिलीप। मैं जल्दी दरवाज़ा खोला, जल्दी। अब मैं सोच रहा हूँ, देख के अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जाग रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ। उस वक्त फौरन ज़हन में आ गया, ज़हन में था ना कि दूर तक गए, ज़हन में था ना कि मिलना हमने उसको। तो मैं सोचा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कहना मुझे दिलीप कुमार साहब। मैं जल्दी से आप अंदर आइए। रशीद उठा जल्दी से। खैर हमारे कमरे में एक सोफ़ा था, बिठाया उसको। हाँ जी फरमाए। कह लीजिए मुझे यूसुफ साहब ने भेजा है और उन्होंने आपका नाम लिया है और 3-4 लड़कों के और नाम लिए कि रशीद है, शहनाज है, अख्तर है और मुनव्वर है। मुझे इन लोगों के नाम, इन लोगों से मुझे मिलना है। तो मैंने कहा मेरा नाम लेकर वो शख्स आया है तो, और वो आप बताएं कि वो आपको कब मिलने आए हैं। मैंने कहा वो हमें इतनी इज्जत दे रहा है, हम सोच रहे थे हम जाएंगे, ये तो उल्टा काम हो रहेगा। तो मैंने कहा जी ऐसा है। अब हम उस वक्त बगैर सोचे समझे, शाम को हमारा मैच है,
रात को चीफ मिनिस्टर का डिनर है, अगले दिन हमारी सवारी आगे बढ़ जानी है बेंगलोर के लिए। मैंने कहा जी उनसे कहिएगा कि शाम को हमारा मैच है इतने बजे से इतने बजे तक, उससे पहले और उसके बाद और कल सुबह तक हमारे पास हर वक्त टाइम है उनके लिए। अब हमने जोश में तो ये बात कह दी। उसने कहा जी ठीक है, फिर ऐसा है, मुझे उन्होंने कहा है कि आज रात का खाना जो है पूरी टीम मेरे घर पे खाएगी। हमने कहा हाँ खाएगी। अब उनसे ओके कर करा के सबको उनको भेज, और चीफ मिनिस्टर को भूल गए आप? सब कुछ भूल गए। अब उसके बाद वो जो थे ना चला गया। जब वो चला गया थोड़ा सा हम होश में आए, मैंने कहा यार ये क्या किया हमने मैनेजर से नहीं पूछा, कप्तान ने किसी से नहीं पूछा, कोच से नहीं पूछा। और हमने कहा यार हमने तो मिलना था ना, हो गया अभी देखी जाएगी अब जहाँ देने। उसके हम नाश्ते पे गए, नाश्ते पे जाके हम बैठे अपने गपशप मारी है, तो हमने अपने 4-5 लड़कों को अलहदा किया, उनको बोला कि यार ये हो गया, ये हमने काम कर दिया। उन्होंने छलांगे लगाए। मैंने कहा रुको अभी करना है क्या? मैंने कहा करेंगे ये कि कर्नल दारा के पास जाते हैं, उनको कहेंगे साहब हमने ये काम कर दिया है, अभी आपने शो अब आप संभाल लो। हाँ अब आपने ये करना है कि हम मैच खेलेंगे। और उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार ने कहा है कि मैं बेगम और सास हम लोग मैच देखने आएंगे, तो वहाँ तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ठीक है सॉरी, मैच देखते हैं आएंगे वो लोग, ठीक है। हम जनाब नाश्ते के बाद मीटिंग करके कर्नल दारा साहब के हमने उनको प्रोग्राम बताया कि ये क्या किया तुमने, किस तरह हो सकता है, शाम को मैच है, चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, उसका डिनर है, इंडिया आए हो, हंगामा हो। मैंने सर कोई हंगामा नहीं, ये पाकिस्तान टीम नहीं आई है, ये एशियन 11 है, हमने जाना है, हमें मैनेज करने की है, कैसे करोगे? हमने जब मैच खेलेंगे वापस आएंगे, नहाए धोंगे, तैयार होंगे, चीफ मिनिस्टर घर जा भी दिया है, डिनर पे जाएंगे। और डिनर पे जाने के बाद ये होगा कि हम पहले तकरीरें सुनेंगे, उसके बाद उन्हें इनामात देते हैं, बोलेंगे, उसके बाद डिनर होगा। और डिनर के बाद हम एक एक करके जो खाए नहीं खाए एक एक करके आगे हम नहीं आपने साबित किया कि पाकिस्तानी 2 डिनर्स कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे आज करेंगे खाए पिए लोग हैं हम लोग। तो ये जनाब उसके बाद हम उनके भी जनाब ये हमने मैनेज किया। जब हमारी बस जाने लगी भर के, तो उनको पता चला गया इंडियंस को ये तो वहाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। तो 2 बसें भर के उनके घर पहुँचे खाने के ऊपर। वो जनाब पहली दफ़ा जब हमें मिला है ना, वो इसला किधर है, शहनाज किधर है, बोला ऐसे जैसे कि हमें बड़े बरसों से जानता है वो शख्स, गले लग रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये इस तरह की बात है। मैंने कहा आप हमें इस तरह से कैसे जानते हैं इस तरह? कहते हैं मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट या हॉकी मैच होता है ना, मैं कह देता हूं अपने वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में कि मेरी कोई शूटिंग नहीं रखना। इन दिनों में मेरी कोई शूटिंग नहीं होगी, ये मैंने मैच देखने हैं और मैं वो लाइव मैचेस आपके देखता हूँ, रेडियो पे आया तो रेडियो सुनता हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक कुछ जानता हूँ। ये वजह, तो मैं इसलिए आपको सब कुछ ये हुआ। तो ये लेजेंडरी लोगों के साथ और सारी चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं ये तमाम महफिलों और इन लोगों के साथ उठने बैठने का ही नतीजा है जो आप जैसी शख्सियत और इवॉल्व हुई। आप जैसे लोग हमें एज अ लीडर भी चाहिए, हम इवॉल्व करें हमारी कंट्री को, ना सिर्फ। और ये जो आपने इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती और मोहब्बत की बात कही है, क्योंकि आई एम अ पीस लवर, तो मैं कहीं ना कहीं ये पैगाम दूंगी कि ये खूबसूरती हम दोबारा से उन चीज़ों की तरफ जाएं जो कि हम सबके लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगी। आपने वाघा बॉर्डर का जिक्र किया और वो तमाम चेन हटाने का, कस्टम्स का, तो कहीं वहीं से इंस्पिरेशन लगी। ये कस्टम्स में आपकी एंट्री कैसे हुई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है आपकी जिंदगी का। इस तरह से हुई कि एक मैच हो रहा था, मैं केपीटी की तरफ से खेलता था और वहाँ पर हमारा नाम लिखा होता तो हमें कराची पोर्ट ट्रस्ट, तो उसमें क्या होता, तो एक बहुत अच्छी टीम थी उनकी, यंगस्टर सारे वहाँ थे, जितने भी अच्छे यंगस्टर निकलते थे वो फौरन केपीटी ले लेता था और हमें नौकरी वोकरी नहीं करनी होती थी, हम पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे। तो उसमें वो क्या करते थे कि हमें मिलते थे वहाँ से हर महीने 225 रुपये, 60s का था, 60s का दौर, 66, 65, 67 अयूब खान का दौर, वो मिलते थे, ठीक है। वो 225 रुपये लेने हम पहली तारीख को पहुँच जाते थे, रजिस्टर में साइन करते थे, हमें पैसे था। दूसरा काम हमारा जो होता था कि एक दिन भी हमने ऑफिस नहीं जाना, शाम को रोज़ाना ट्रेनिंग करनी है हमने, वो किसी भी ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड पे होती है, केपीटी ग्राउंड, कहीं पे भी हम जाके मैच खेलते थे। तो एक मैच हो रहा था केपीटी का, सेमीफाइनल था, सॉरी फाइनल था केपीटी वर्सेस अशीर मेमोरियल का पाकिस्तान कस्टम्स। पाकिस्तान कस्टम्स में 9 से 10 लड़के पाकिस्तान प्लेयर्स थे। तो मैं वहाँ पे केपीटी की तरफ से खेल रहा था,
तो वहाँ जो चीफ गेस्ट थे वो कलेक्टर कस्टम SK रहीम थे उस दिन मैच में। तो मैं वहाँ खेल रहा था, तो इन्होंने मैच से पहले ही जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि जी इस लड़के को हम लेना चाहते हैं, पहले से ही, मैच से पहले। तो मुझे कहते हैं, जब वो मिलते हुए आए मेरे पास, उन्होंने बताया होगा मेरा जोग्राफिया, तो मैं पढ़ रहा था उसी साल, मेरे ख्याल में उसने BA का इम्तहान दिया हुआ था। तो मुझे कहने लगे कि क्या करते हो? मैंने कहा जी BA का इम्तहान दिया है, पास हो जाओगे? मैंने कहा जी इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। कह रहे कस्टम में आओगे? हमें पता ही नहीं था, हमने खेल कूद में लगे होते थे। कस्टम में आओगे? तो मैंने कहा सर घर से पूछ के बताऊंगा। तो वो बड़ी जोर के हंसे, बहुत जोर के हंसे जी। कहना अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे घर वाले कहें तो हमें बता देना, ठीक है। अच्छा हुआ क्या कि ये तो मैंने रिश्ते के वक्त पूछा था घर वालों से, रिश्ते के वक्त पूछा था घर वालों से। अभी रिश्ते के बड़े मजे की बात है। हाँ, वो भी हम करते हैं जल्दी से। किसके रिश्ते की बात कर रही हैं? अपने रिश्ते की, मेरे रिश्ते की? नहीं, मेरा तो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा हाँ, आपके रिश्ते की बात तो फिर कर मैं रही अपने रिश्ते की बात कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे गवाह भी मौजूद है। चलिए जी वापस आते हैं। अच्छा, तो आप उसमें उन्होंने कहा कि जी, तो मैंने कहा ठीक है, बड़े हंसे हुआ। अच्छा, हमें जॉब को उस वक्त पता नहीं था, हमारे बड़ों को पता था कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है, फिर गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर करनी है तो। राइट, हमारे दिशान भाई बैठे हुए सब देख रहे हैं, बिल्कुल, उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी अहमियत होती है जब पाकिस्तान बना था। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा वो काफी बाद में पैदा हुए हैं वैसे। हाँ, लेकिन उनको पता है, मैं पता की बात कर रहा हूँ जी। उनकी पैदाइश की बात करेंगे तो वो भी कर लेंगे, वो फिर दूर तक निकल जाएगी बात। तो यहाँ पे हम लग रहे हैं कि अगर हमने ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया और आप परमानेंटली हम दोनों ने कोई शो किया तो इतने लोगों के यहाँ खाते खुलने वाले हैं कि ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तो हम इसको कंसीडर करा जा सकता है, बहुत दूर आपके साथ एक परमानेंट प्रोग्राम सेगमेंट में स्टार्ट कर सकती हूँ। दूर को आप इस तरह समझे, दूर तक पाकिस्तान तक जाएगी, गूंज जाएगी, गूंज नहीं, वो वही तो दूर मैंने कहा ना, वो बहुत दूर चली जाएगी जी। उसके बाद जनाब फिर हमने ठीक है, अब हम घर आए बड़े खुशी। अच्छा हाँ, अभी क्या होता है, मैच शुरू हुआ। जब मैच शुरू हुआ तो वो मैच हम कस्टम से KPT जो है 1 गोल से जीत गई। 9 स्टार स्टेटेड प्लेयर पाकिस्तान के खेल रहे हैं उधर से। हम तो समझ रहे थे 4-5 गोल से हम हारेंगे आज इनसे। हम यंगस्टर्स थे, उस खेले और गोल भी मैंने किया। उस गोल से जनाब वो जीते और कस्टम बाहर, हम जीत गए। अब हम बड़े खुश, हम घर अपने उस समय बैग होता था एक लटका और हाथ में, बड़े उससे खुशी खुशी घर पहुंचे। तो वहाँ बताया हमने कि ऐसा ऐसा है और फाइनल भी जीत गए और हमें जो नौकरी की ऑफर मिली है। अब्बा ने पूछा कहाँ मिली है? हमने कहा कस्टम में। मैंने फौरन माना कि कोई कस्टम में नौकरी नहीं होगी, बाहर निकलो यहाँ से। हाँ, कस्टम में नहीं। उसके साथ साथ मुझे PI में भी मिल गई और भी जगह, तो 2 पोस्टें एक वक्त साथ थे। मुझे तो कुछ पता नहीं था, मुझे था कि कस्टम में पाकिस्तान के ज़्यादा प्लेयर हैं तो मैं उनके साथ खेलूंगा तो मेरा खेल अच्छा होगा। PI में भी थे 6-7, PI में खेलूंगा, नौकरी का नहीं पता था किसमें ज़्यादा मतलब वो है। ये जहन में सिर्फ ये था, वो सोच के फिर मैंने बड़ी मुश्किलों में, मेरे क्लास टीचर होते थे इफ्तिखार साहब, इंतकाल हो गया, उनको तैयार किया, अपने चचा को किया, इन सबको करके फादर को तैयार किया और तैयार करने के बाद जो है उन्होंने बड़ी मुश्किलों में इजाजत दी तो मैंने कस्टम इस तरह ज्वाइन किया। और कस्टम में आपने बड़े बड़े लोगों को, अल्लाह का शुक्र है, आपने बड़े बड़े लोगों को तंग किया, खासतौर पे जो एम्स्टरडम वाले राउट पे जाते थे उनको बहुत रोका आपने, मुइन अख्तर तक को नहीं बख्शा। और ये ऐसी ऐसी न्यूज़ें हैं आपके बारे में, मैंने कहा ना कि अगर पंडोरा बॉक्स खुल गया तो बात कहीं कहीं से कहीं निकल जाएगी और हमारे पास वक्त क्योंकि मुख्तसर है। तो चलते चलते सिर्फ आपसे चंद बातें मैं ज़रूरी तौर पे करना चाहूँगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत अहम हैं और जिनमें से हम मुइन अख्तर का नाम ले चुके हैं और उनकी तमाम अच्छाइयाँ, एक पूरा एपिसोड हम कर सकते हैं और आपके साथ मिलके मज़ीद लोगों का, उमर शरीफ हैं, बहुत सारे ऐसे। एक शख्सियत जिनकी बड़ी अहमियत आपकी ज़िंदगी में रही और हम उस सब के विटनेस हैं और आपने उनका हमेशा हर लिहाज से बड़ा ख्याल रखा, बड़ा हमारे मुल्क का एक मशहूर नाम है, उनकी वालदा हैं वो। मैं बात कर रही हूँ मुसरत मिसबा की, मैं बात कर रही हूँ डिप्लेक्स की, अभी हम अवार्ड्स आने वाले हैं, ये तमाम एक लिंकेज है और हमारे शहर ह्यूस्टन में ये सब कुछ होने वाला है। वालदा उनकी अब हमारे बीच में नहीं है, बेहतरीन खातून थी, उनके लिए कुछ ट्रिब्यूट के तौर पे आप ऐसा कुछ कहना चाहें जिसको सुन के मुसरत मिसबा भी खुश हों और उनका ताल्लुक है इन तमाम चीज़ों से, तो हम चाहेंगे आपके मुझसे सुनना। वो ये समझे आप कि वो हमारी जो बहन बिखाला जिसको कहते हैं, बिखाला कहती नाम जग उनका था,
अनीस फातिमा। अनीस फातिमा। लेकिन सारी दुनिया उनको बी खाला के नाम से, पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची, हर एक उनको बी खाला के नाम से जानता है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक अजीम शख्सियत, इतनी अजीम शख्सियत शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा मैं उनके साथ रहा हूँ, और मुझे भी वो बच्चों की तरह ट्रीट करती थी और इतना प्यार देती थी, इतना ख्याल रखती थी। आप यकीन करें कि उनको किसी की सालगिरह या किसी की शादी की तारीख याद हो या ना हो, मेरी सालगिरह और मेरी तारीख उनको हमेशा याद रहती थी। और उसके लिए उनकी बहाने से मुझे कोशिश करती थी कि चल ज़रा तो उसमें मॉल पे चलते हैं, फलां जगह चलते हैं, तो मुझे कुछ काम है। और मैं समझ जाता था कि जो करीब आ रहे हैं दिन, इस चक्कर में मुझे लेके जाना चाह रही हैं, और मैं टलाता रहता था। आखिर वो नहीं मानती थी और मुझे लेके जाती थी, खुद मुझे ले जाके सालगिरह के भी, मुझे और मेरी बेगम के, और इसी तरह शादी की सालगिरह के भी, शलवार कमीज और वेस्ट कोट और जो भी पसंद है ना उनको, बस मुझे कि अच्छी से अच्छी शॉप से मुझे वो शॉपिंग कराती थी। मुझे याद नहीं है कि एक ज़माने में तो हमारा दोस्त था टीजेस, मैं अभी नाम लेने ही वाली थी कि टीजे ही जाते होंगे आप, जब वो खेलता था मैं, तो उस ज़माने हमारा वो भी बड़ा दोस्त था, तो उससे हमारा मुआहदा था। उससे ये था कि तुम प्रोफेशनल हो, मार्केट में शलवार कमीज़ें करते हो, तो शर्त यह है कि तुम जो भी पहला मार्केट में निकालोगे वो पहला पहनूंगा पहले मैं, उसके बाद मार्केट में आएगा। तो उसके मैं इनसे कोई पैसे नहीं लेता था, यारी दोस्ती थी, तो वो मुझे बगैर किसी कॉस्ट के वो देते थे। तो मतलब पहले मॉडलिंग भी की हुई आपने, तो वो मुझे देते थे, तो मैं करता। लेकिन उसके बाद से जब खाला ने ये जिम्मेदारी संभाली, तो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी शलवार कमीज, बिस्कुट या इस तरह की चीज़ें पहनने कभी खरीदी हो, नंबर 1। दूसरी, इतनी जितनी इंसानियत उनमें थी ना, मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे ऐसे लोगों की और ऐसी ऐसी मदद करती थी और छुप के करती थी, किसी को पता भी नहीं था। लेकिन मुझसे वो हर बात शेयर करती थी। उसे पता था कि इसको मैं कहूँगी ना तो ये कभी किसी से कहेगा नहीं, या इसको पता भी चल जाएगा, और मैंने आज तक नहीं की, मगर पर्सनली लोगों को जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और उनके बच्चे जो हैं, सारी बच्चियाँ बेहतरीन, और बेटे दोनों इतने अजीम और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो। और जिसका आपने ना, वैसे तो सारी बच्चियाँ और बच्चे सारी अजीम है, लेकिन मुसर्रत का मैं इसलिए जिक्र करूँगा कि सबसे बड़ी है बेशक। और वो जो इस्माइल अगेन का जो काम कर रही है ना, बिल्कुल बर्न विक्टिम्स के लिए, डिप्लेक्स को छोड़ दिया, बिल्कुल डिप्लेक्स तो सारी बच्चियां काम कर रही हैं, वो तो एक कमर्शियल एंगल पे हम चले गए, कर ही रही हैं। और उन्होंने बुनियाद डाली ब्यूटी पार्लर्स की, कि किस तरह से वो, ये इंग्लैंड से 2 साल का कोर्स करके आई थी, ये और इनकी भाभी रोहाना जी, इकबाल की बेगम, करके आई थी। और फिर उसके बाद मिसबा भाई जो थे, उन्होंने इनको पढ़ के दिया था तारी रोड पे पहला, ठीक है। तो वो जो है कोर्स प्रोफेशनल करके आई थी, और वहाँ से ये ब्रांड लेकर आई। लेकिन जब उसने इस्माइल अगेन का काम किया, क्योंकि मैं उसके साथ होता हूँ मुसरत के हर उस काम में जो वो कर रही होती है, आपका नाम हर जगह होता है बेशक। उसमें आप यकीन करो रुबा कि वो जली हुई बच्चियों का जो इलाज करती है ना, और फिर इलाज के बाद उनकी शादियां कराती है, फिर उसके बाद उनको डिप्लेक्स में या मुख्तलिफ इदारों के अंदर जॉब कराती है। बेशक। वो इतनी प्यारी बच्चियां हैं ना, इतनी प्यारी बच्चियां जिनको वो कर रही है, उसने दुनिया में जन्नत कमाई है। बेशक बेशक। मुसर्रत और बिखाला को सलाम करते हैं। और ये मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम को इतना कवर नहीं कर पाएगा। मैं इस जगह पे ट्रिब्यूट आपकी तरफ से आपको बता दूं कि मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिसबा भाई जो थे वो मेरे मेंटोर थे। उन्होंने मुझे शिकार खेलना भी सिखाया, उन्होंने मुझे शिकार के तीतर बनाना भी सिखाया, वो भी बनाना सिखाया। बहुत सारी बातें जो मैं समझता हूँ एक प्रोग्राम इनके ऊपर भी हो सकता है, जो कि हम यकीनन करेंगे। ये ट्रिब्यूट था मुसरत मिसबाह के लिए। बिल्कुल, मुसरत मिसबाह की सपोर्ट, इस्लाउद्दीन का एंडोर्समेंट, हम अवार्ड्स आने वाले हैं, उनको सपोर्ट करें। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी अगर उनके लिए मजीद कुछ कर सकते हैं तो जरूर। रुबाब, मैं समझता हूँ कि सुल्ताना सिद्दीकी जो काम कर रही हैं, बेहतरीन, उनके बेटे दुरैद और जुनैद और सारे जो काम कर रहे हैं, जो चैनल्स बनाए 5 से 6 चैनल, बहुत बड़ी बात है वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सुल्ताना को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और उन्होंने जितनी मेहनत की है और इस फील्ड में जितना नाम पैदा किया है,
बहुत कम खवातीन ऐसी हैं बिल्कुल जिन्होंने नाम रोशन किया। और सुल्ताना का प्रोग्राम, मुझे भी इनविटेशन है जी 11 अक्टूबर तो का। हम मैं इस मुंतज़िर आपके हैं इस इंटरव्यू कि में ये हमारे कहूँगा कि सुल्ताना सिद्दीकी का जो प्रोग्राम हम टीवी का जो है जी उसको प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाएं, उसको देखें, क्योंकि ये एक मोटिवेशन है। वो पाकिस्तान में भी कर सकती हैं, वो कहीं और भी कर सकती हैं, वो अमेरिका में आके कर रही हैं और ह्यूस्टन में कर रही हैं। ह्यूस्टन में तो कर मैं रहे आप हैं लोगों से कहूँगा कि आप लोग जाएं सब और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप देखें कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, बेशक ऐसे उन ही है। टैलेंट को अप्रिशिएट करें और मोटिवेट करें। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि सलाउद्दीन साहब भी आए, मुसरत मिसबाह तशरीफ़ ला रही हैं, ये तमाम तर लेजेंडरी लोग हैं। हमारी 78 पाकिस्तान की एनिवर्सरी थी, हैम अवार्ड्स हैं, अमेरिकन उर्दू टीवी आपके साथ हर चीज़ में शामिल है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ ऐसे बेहतरीन लोग हैं। ये कंटिन्यू करते रहेंगे तमाम तर बातें। एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो करते रहिए और सपोर्ट भी कीजिए। आदाब।